जय हिंद साथियों, मैं हूं सत्यम तिवारी और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल अंश 5G एकेडमी में, चेंजिंग द वे ऑफ द लर्निंग। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा और इस वाली थंबनेल में भी देख लिया होगा कि आज हम सभी प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने वाले हैं। PROFIT, प्रॉफिट एंड लॉस। आज की जो है वीडियो है हमारी, यह प्रॉफिट एंड लॉस की पार्ट सेकंड है। जी हाँ, पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट में हम सभी ने प्रॉफिट एंड लॉस का इंट्रोडक्शन सीखा, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस वास्तव में होता क्या है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, ये सारी चीजें हमने पार्ट फर्स्ट में सीख ली। और पार्ट फर्स्ट में ही है हमने जो बेसिक पॉइंट थे, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के जो बेसिक पॉइंट थे, वहां पर हम लोगों ने सीख लिया था। कुछ क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो आज की जो है वीडियो है, इसमें मैं आपको 3 ट्रिक, स्पेशल डिफिकल्ट क्वेश्चंस के 3 ट्रिक बताऊंगा जो आपके एग्जाम में वास्तव में आएंगे। क्लियर है कि जो आपके एग्जाम में आते हैं, हमेशा एग्जाम में थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन ही पूछा जाता है, मतलब प्रॉफिट और लॉस से तो डिफिकल्ट ही पूछा जाएगा, ये आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। तो आज की यह वीडियो तो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायी साबित होगी, बहुत ही लाभप्रद साबित होगी। तो इस वीडियो को तनिक भी स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको वीडियो जो है समझ में नहीं आएगी। क्लियर? तो बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखिए, तभी आपको वीडियो समझ में आएगी। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए, ताकि मेरे वीडियोस की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आप सभी तक आराम से पहुंच जाए। तो लेट्स स्टार्ट द। हम आ चुके हैं अपनी वीडियो में। यहाँ हम समझ लेते हैं हमारी सबसे पहली ट्रिक क्या कहती है। ध्यान से सुनिएगा कि ये क्वेश्चन हमारा मान लीजिए दिया हो कि यदि जो है, यदि यक्ष वस्तुओं का सीपी जो है, क्वेश्चन दिया है मान लीजिए कि यदि यक्ष वस्तुओं का सीपी जो है वो है बराबर लगभग वाई वस्तुओं के एसपी के। ध्यान से सुनिएगा पूरे क्वेश्चन को। क्वेश्चन मान लीजिए इस प्रकार से नहीं दिया रहेगा जिस प्रकार से मैंने लिखा है। क्वेश्चन आपका दिया रहेगा कि यदि 5 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्वेश्चन क्या रहेगा, यदि 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो उसमें हुई प्रतिशत हानि या लाभ बताइए। प्रतिशत प्रॉफिट और लॉस इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, आपका हो जाएगा x माइनस वाई अपान वाई मल्टीप्लाई बाई 100%। क्लियर है? अब बात आई कि यहाँ पर प्रॉफिट होगा या लॉस। ध्यान से सारी बातों को क्लियर करिए। बात आई यहाँ प्रॉफिट होगा या लॉस। तो जो इसकी वैल्यू है वो अगर माइनस आ गई तो लॉस होगा, और अगर वो प्लस आ गई तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर? इतने में कोई दिक्कत? तो चलिए इसी बेस पर हम क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए आपका जो क्वेश्चन लिखा है कि 5 वस्तुओं का जो सीपी है, 5 वस्तुओं का सीपी जो है वो 6 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। तो इसमें आपका जो प्रॉफिट और लॉस कितना होगा, इसको हम अगर उस ट्रिक से लगाने बैठ जाएं, जो कॉन्सेप्ट है उससे लगाने बैठ जाएं, पूरा व्हाइट बोर्ड भर जाएगा। लगने वाला है ही नहीं पूरे व्हाइट बोर्ड में। और ट्रिक देखिए आपकी, 5 वस्तुओं का सीपी 6 का एसपी, तो 5 माइनस 6 अपान 6 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 1 अपान 6 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 100 अपान 6 लगभग आ गया। अब इसको आप 100 अपान 6 मल्टीप्लाई बाई 100। अब यहाँ से देख लीजिए एक बात, इतना तो आपका परसेंट आ गया, इसको काट पी के 50/3, तो 16 सही 1/3, 2/3, 16 3 48 2 50, इतना परसेंट आपका आएगा। परसेंट तो इतना ही आएगा, 5 में से 1 निकल गया, 1 बचा, और अपान 6 मतलब 50/3, 16 सही 2/3 आपका आएगा। लेकिन साथियों यहाँ पर देखिए माइनस में आ रहा है, सारी वैल्यू माइनस में आ रही है, तो लास्ट में माइनस का मतलब कि आपका लॉस हुआ है। क्लियर है? अभी अगर आपका इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन दिया होता कि 7 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है, सीपी जो है वो 3 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, तो इस सौदे में आपका प्रॉफिट या लॉस जो कुछ भी हुआ हो उसको आप जो है मतलब ज्ञात कीजिए। तो आप क्या कैसे फाइंड करेंगे जानते हैं? देखिए 7 माइनस 3 अपान 3 मल्टीप्लाई बाई 100, 7 में से 3 गया, 4 अपान 3 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये हो गया 100 अपान 3 मतलब 33 सही, सॉरी अभी 400 अपान 3 आ गया, तो 100 सही, फिर 100 आएगा, 133 आएगा लगभग। यार काट लीजिए, जो कुछ भी आएगा उसको काट के आप परसेंट में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अब इतना तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इतना करना पड़ेगा, इसको आपको करना ही होगा, इस बात को जान लीजिए। अब कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। तो आई होप आप सभी को इस प्रकार के क्वेश्चन लगाने में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। चलिए हम और देख लेते हैं कि मान लीजिए यार इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन, अब चूंकि यहाँ पर देखिए प्लस चिन्ह आएगा, यहाँ पर तो यहाँ आपका प्रॉफिट हुआ है, यहाँ आपका लॉस हुआ है।
क्लियर है? तो आपका जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको सिंपल यही ट्रिक लगानी है। देखिए साथियों, मैंने क्या किया है कि जितने प्रकार के क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस में पॉसिबल हो सकते थे, सबके अलग अलग ट्रिक बना डाली है, जिससे आपको यार सिर्फ वो ट्रिक याद रखिए और कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए आराम से कर सकते हैं। अगर आप किसी एक कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे, किसी भी एक कॉन्सेप्ट को अगर लेकर चलेंगे, तो मैं डेफिनेटली कहता हूं कि आपसे क्वेश्चन लगने वाले नहीं है। जी हाँ, नहीं है। और अगर आप उसकी अलग अलग ट्रिक याद किए हुए हैं, तो आप कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस का कोई भी क्वेश्चन लाइए आपके सामने, तुरंत आप झर से लगा के उसको रख लेंगे। तो ये तो रही मेरी पहली ट्रिक, जो अब मैं आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब बारी आती है मेरी दूसरी ट्रिक की, कि अगर लिखा हो आपका कि यदि यक्स वस्तुओं को बेचकर, यदि यक्स वस्तुओं को बेचकर, ध्यान से सुनिएगा, आपका अगला ट्रिक जो क्या क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ध्यान से, कि यदि यक्स वस्तुओं को बेचकर वाई वस्तुओं के बराबर लाभ या हानि प्राप्त होती है। ध्यान से सुनिएगा, आप लिखते चलिए, जो मैं बोलूं लिख लीजिए, कि यदि यक्स वस्तुओं को बेचकर वाई वस्तुओं के बराबर लाभ या हानि, लॉस, लाभ या हानि, प्रॉफिट और लॉस प्राप्त होता है, तो प्रॉफिट और लॉस का परसेंट ज्ञात कीजिए, प्रतिशत। प्रॉफिट और लॉस इज इक्वल टू आपका हो जाएगा y अपान एक्स प्लस माइनस वाई। इसको भी मल्टीप्लाई बाय 100 है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि आपके ये फार्मूला भी आपके 100% काम आने ही वाला है। जी हाँ, 100% काम आने ही वाला है। तो आई होप आप सभी को इस बात को भी समझे। जैसे देखिए एग्जांपल, यदि यक्स मतलब मान लीजिए 5 वस्तुओं को बेचकर 6 वस्तुओं के बराबर लाभ या हानि प्राप्त होती है। क्लियर? मतलब 5 को ही बेचा और उतना लाभ उसने कमाया जितना कि वो 6 वस्तुओं का मतलब क्रय मूल्य था, उतना लाभ कमाया कि जितना 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य था। तो इस प्रकार के लाभ और हानि का प्रतिशत क्या होगा, यहाँ पर ये फाइंड करने को कह रहा है। तो मान लीजिए देखिए, 5 वस्तुओं को बेचा और लाभ कितना कमाया, 6 वस्तुओं के बराबर। तो ये हुआ आपका y, ये हुआ आपका x। इतना क्लियर? बस फार्मूला लगाइए, तो 6 अपान, अब लाभ कमाया है यहाँ पर, 5 वस्तुओं को बेचकर 6 वस्तुओं के बराबर लाभ या हानि हुई है। तो जब लाभ कमाएगा तो 5 प्लस 6, जब लाभ कमाएगा तो प्लस, जब लॉस होगा तो माइनस। क्लियर? मल्टीप्लाई बाय 100, बस कुछ नहीं करना अब आपको। ये हो गया 6/11 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 600/11% आपका आंसर। काटना चाहे काट के भी लिख सकते हैं। तो इतना आपका जो है वहां पर प्रॉफिट हुआ, इतना परसेंट। क्लियर है? चलिए लास्ट वाला भी मैं बता दूं कि देखिए, अगर आपका क्वेश्चन कहा रहे, क्वेश्चन अगर कहे कि मान लीजिए 7 वस्तुओं को बेचकर किसी व्यक्ति ने उतना लाभ कमाया जितना वह उतना हानि हुई, उतना हानि हुई जितना 5 वस्तुओं का, मतलब 7 वस्तुओं को बेचकर 5 वस्तुओं के बराबर हानि किसी को हो गई, मतलब किसी व्यापारी को, कि उसने 7 वस्तुओं को बेचा और 5 वस्तुओं के बराबर उसको हानि हो गई, तो उसका हानि परसेंट क्या है। तो बस घटा दीजिए, सॉरी सबसे पहले y, ये हो गया आपका y, ये आपका x। तो 5/7 माइनस 5, तो मल्टीप्लाई 100, तो 5/2, सॉरी 5/2 मल्टीप्लाई 100, 2 एकम 2 50, यानी कि 250% की उसकी हानि हुई। क्लियर? आई होप आप सभी को कम से कम इतनी बातें तो समझ में आ ही गई होंगी। दोनों में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। यहाँ पर क्वेश्चन था कि यदि x वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आपका प्रॉफिट और लॉस परसेंट कितना होगा। क्लियर है? और यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है कि x वस्तुओं को बेचने पर y वस्तुओं के बराबर प्रॉफिट अथवा लॉस हुआ है। क्लियर? तो आपका प्रॉफिट और लॉस परसेंट क्या होगा। ठीक है? तो 2 प्रकार के मैंने क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर किए हैं। अब बारी आती है तीसरे प्रकार की। मैं इसके लिए पार्ट 3, प्रॉफिट और लॉस की पार्ट 3 भी मैं बनाऊंगा। उसमें भी मैं 3 प्रकार के क्वेश्चंस को कवर करूंगा। सारी बातों को देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस में लगभग 6 या 7 प्रकार के टोटल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है? तो मैंने बेसिक वाला हटा दीजिए, वहां से कोई क्वेश्चन आपका पेपर में नहीं आएगा। बात आई एडवांस की, तो एडवांस में लगभग 6-7 प्रकार के होंगे, जिसके मैंने सबके अलग अलग ट्रिक बनाई है। उन सभी की अलग अलग ट्रिक को मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। अगर मैं यार एक में इन कॉन्सेप्ट को जोड़ने का प्रयास करता ना, तो यार ये ट्रिक मैं बना रहा हूँ, कॉन्सेप्ट मुझे लेंदी नहीं करना है। मैं ट्रिक जब बना रहा हूँ, ट्रिक का मतलब क्या, एक लाइन में आंसर, तो वही तो हो रहा है। अगर मैं एक पेज का कॉन्सेप्ट वहां, मतलब ट्रिक ऐसी हो कि एक पेज कॉन्सेप्ट में आपका आए, तो उस ट्रिक से हमें क्या फायदा। या हमें बार बार उसी क्वेश्चन में दिमाग लगाना पड़े। कुछ दिमाग नहीं लगाना, हमें सिर्फ फार्मूला इसमें ट्रिक जो है ये याद करनी है, कुछ हमें नहीं करना है। तो सारी चीजें आई होप आप सभी को क्लियर हो गई होंगी। अब मैं इसको इरेज करता हूं, फिर मैं
थर्ड नंबर जो ट्रिक है हमारी वो मैं आप सभी तक पहुंचाता हूँ। अब जो हमारी ट्रिक थर्ड कहती है वो क्या कहती है, ट्रिक थर्ड TRIC के ट्रिक तीसरी जो कहती है, ध्यान से इस बात को अगर नहीं समझे, ये लास्ट में मैंने इसलिए किया है कि अगर आप बीच से स्किप करके चले गए हो वीडियो ना तो यह बात आपकी छूट जाए, इसीलिए मैंने जो मेन टॉपिक थी इस वीडियो की उसको लास्ट में कर दिया है। तो इसको ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा कि यदि जो है एक्स वस्तुओं, यदि किसी वस्तु को एक्स रुपए में बेचकर, ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी, इसको लिखते रहिए, जो मैं बोलूं लिखते रहिए, कि यदि किसी वस्तु को एक्स रुपए में बेचकर उतना ही प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी वस्तु को एक्स रुपए में बेचकर उतना ही प्रतिशत का लाभ, प्रॉफिट और लॉस हुआ है जितना की वस्तु का सीपी था, जितना की वस्तु का सीपी था। ठीक, कोई दिक्कत देने में, ध्यान से सुनिएगा कि किसी वस्तु को एक्स रुपए में बेचा गया है, ये हो गया उसका एसपी, ठीक, और उतना ही प्रतिशत का लाभ, प्रतिशत का प्रॉफिट और लॉस हुआ है जितना की वस्तु का सीपी था। तो इसको पहले ऑर्डिनरी तरीका मैं आपको बताऊं कि किस प्रकार से लगाएगा। तो सीपी मान लीजिए एक्स है, ध्यान से सुनिएगा, सीपी मान लीजिए एक्स है, तो आपका हो क्या जाएगा कि सीपी प्लस प्रॉफिट, तो एक्स प्लस x% ही तो प्रॉफिट अथवा लॉस हुआ है, तो x बटा 100, और किस पर होगा, ये किस पर होगा, ये x पर ही तो होगा। क्लियर, तो ये आपका हो जाएगा x के बराबर, x के बराबर ही तो हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, x के बराबर हो जाएगा। ध्यान से चलिए, मान लीजिए क्वेश्चन लेता हूं मैं, इसको इस तरीके से नहीं, पहले इस बात को आप लोग समझ लीजिए, तभी मैं ट्रिक बताऊंगा वहां पे। मान लीजिए किसी वस्तु को 56 रुपए में बेचने पर, 56 रुपए में बेचने पर उतना ही प्रतिशत का लाभ हुआ है जितना की वस्तु का सीपी था। क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है। तो चलिए ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से, कि मान लीजिए कि वस्तु का सीपी हमारा एक्स है, ठीक, तो एक्स पर, अब प्रॉफिट किस पर होता है, एक्स पर, तो एक्स का x%, एक्स मल्टीप्लाई बाई 100, एक्स डिवाइड बाई 100, यही तो हो जाएगा हमारा, यही तो हो जाएगा। तो x का x%, ये हमारा हो गया प्रॉफिट अथवा लॉस, इज इक्वल टू एसपी के बराबर, यानी कि 56 के बराबर हो जाएगा। देखिए एसपी इज इक्वल टू होता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू होता है सीपी प्लस प्रॉफिट अथवा लॉस, लॉस होता तो माइनस हो जाता, बस लॉस होता तो माइनस, कुछ नहीं करना था, बस यही होता, कुल मिला के यही होता। ठीक, तो देखिए ये हो जाता, अब मैंने वही किया है, और प्रॉफिट किस पर, सीपी पर। ठीक, तो अब देखिए हमारा बन क्या गया, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 56, 100 इधर मल्टीप्लाई में जाता है तो 100 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 56 और 5600, बस अब इसको ये हमारा हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 100 एक्स 100 सॉरी प्लस 100 एक्स माइनस 56 100 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करते तब जो हमारा आता उसको हम कहते कि अब ये इतना हमारा सीपी है, यही तो कहते भाई। क्लियर है, साफ बात यही होती। ठीक है, अब हम इसको नहीं लगाएंगे, जी हाँ, इसको हमें नहीं लगाना, इतना बड़ा लेंदी काम हमें नहीं करना है। जहां का लॉस होता है तो माइनस हो जाता है, उसको समझो, पहले मेथड समझो किस प्रकार से लगाते, इस प्रकार से लगाते। अब इसकी ट्रिक क्या कहती है कि जितने रुपए में बेचो, एक्स रुपए में मान लीजिए बेचा है, तो हमें ऐसा काम करना है कि एक्स के दो फैक्टर बनाने हैं, एम और एन, एम और एन, दो फैक्टर ऐसे बनाने हैं, दो फैक्टर बनाने हैं यहाँ पर। लेकिन इन दोनों फैक्टर्स के बीच कंडीशन क्या है, इसको समझ लेते हैं कि अगर हमारा प्रॉफिट हो, PROFIT, अगर यहाँ पर मान लीजिए क्वेश्चन दिया है कि किसी वस्तु को x रुपए में बेचकर उतने ही प्रतिशत का लाभ हुआ है जितने के सीपी, तो अगर लाभ हो तो हमारा एक कंडीशन क्या है कि m माइनस एन इज इक्वल टू होना चाहिए 10। ध्यान से सुनिएगा, अगर लाभ हुआ है तो m माइनस एन इज इक्वल टू 10 होना चाहिए, और अगर लॉस हुआ है, LOS लॉस हुआ है, तो m प्लस एन इज इक्वल टू 10 होना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा है, इसलिए आप इन बातों को समझते रहिए ध्यान से। फिर एक बात मेरी सुन लीजिए कि मान लीजिए किसी वस्तु को x रुपए में बेचा गया है और उसको उसके सीपी के बराबर लॉस हुआ है, तो आपको x रुपए का दो फैक्टर बनाने हैं और इन दोनों फैक्टर का जोड़ 10 होना चाहिए। अगर प्रॉफिट होता तो मतलब डिफरेंस 10 होता। तो चलिए इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाता हूं। देखिए 56 रुपए में बेचा गया है, 56 रुपए में, और मान लीजिए कोई कहता है कि किसी वस्तु को 56 रुपए में बेचने पर, 56 रुपए में बेचने पर उतना ही प्रॉफिट हुआ है जितना कि सीपी था। ठीक, तो हमें 56 रुपए की दो फैक्टर कर लेने हैं, दो फैक्टर मतलब 14 और 4, 14 और 4 के मल्टीप्लाई कराएंगे 56 आएगा। तो ऐसे ही में दो फैक्टर करने हैं, 14 और 4, 14 से मल्टीप्लाई में 4 तो 56 आएगा। क्लियर है, और यहाँ पर प्रॉफिट कहा गया है कि 56 रुपए में बेचने पर उतना ही प्रॉफिट हुआ है जितना किसी भी था। तो अगर प्रॉफिट कहा जाए तो m माइनस एन 10 होना चाहिए, तो 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 10, इज इक्वल टू 10 हो तो गया। क्लियर है, इसमें क्लियर है सारी बातें।
कुछ नहीं करना अब इसको। अब आपको जब प्रॉफिट कहा जाए तब छोटे अंक के आगे जीरो लगाना है, क्लियर। और अगर यहीं पर लॉस कहा जाता तो बड़े वाले अंक के आगे जीरो आपको लगाना होता, कुछ नहीं करना है। यही आपका हो गया सीपी, लग गया क्वेश्चन आपका, यही आपका सीपी है और कुछ नहीं। इतना बड़ा लेंदी प्रोसेस में करना ही नहीं है। दो फैक्टर बनाए, प्रॉफिट कहा गया था तो n-10 होना चाहिए, ठीक। उसके बाद में जो छोटा वाला अंक यहाँ पर आए उसी के आगे जीरो लगा दीजिए, आपका सीपी हो गया, कुछ नहीं करना। चलिए मान लीजिए, चलिए कि आप किसी वस्तु को रुपए 16 में बेचने पर, ध्यान से सुनिएगा, किसी वस्तु को रुपए 16 में बेचने पर उतना ही प्रतिशत का हानि हुआ है। ध्यान से सुनिए, किसी वस्तु को रुपए 16 में बेचने पर उतना ही प्रतिशत का हानि हुआ है जितना वस्तु का सीपी था, क्लियर, जितना वस्तु का सीपी था। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 16 के दो फैक्टर करेंगे, और फैक्टर कैसे होने चाहिए कि दोनों का जोड़ जो हो 10 हो, क्योंकि यहाँ पर लॉस हुआ है। तो हम मान लीजिए 8 और 2, तो 8 और 2 जब जोड़ेंगे तो 10 आएगा, नहीं आएगा, और 8 दूनी 16 हो रहा है, क्लियर। इतनी बात है तो क्लियर। और अब अगर प्रॉफिट होता छोटे वाले अंक के आगे जीरो, अब चूंकि लॉस है तो बड़े वाले अंक के आगे जीरो, मतलब उसका जो सीपी हो गया वह 80 रुपए हो गए, सीपी 80 और खरीदा कितना 16 रुपए में। अब देख लीजिए 80 का 80% आप निकालिए, मल्टीप्लाइड बाय 100, 8 × 64 रुपए का हानि हो गया उसे 80 रुपए में बेचने पर। तो 80 रुपए में बेचा, 64 की हानि हुई, तो 16 तो बच गया, मतलब 16 रुपए में उसने बेचा चीज को। वही तो आ रहा है, देख लीजिए, मैंने यहाँ पर प्रूफ भी करवा दिया। ऐसे क्वेश्चन मतलब प्रूफ यार कौन करवाता है, मैंने यहाँ पर प्रूफ भी करवा दिया। मतलब आप समझ में तो आ गई ना सारी बातें। आई होप आप सभी को इसमें कोई दिक्कत नहीं बची होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है, चलिए देख लेते हैं। मैं एक क्वेश्चन और देख लेता हूँ कि मान लीजिए किसी वस्तु को जो है 75 रुपए में बेचने पर, 75 रुपए में बेचने पर उतना ही प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ है जितना की वस्तु का सीपी था। तो मैंने आज यहाँ पर इस वीडियो में 3 ट्रिक कवर की हैं। 3 ट्रिक, आई होप आप सभी को तीनों समझ में आई होंगी। अब आगे की जो वीडियो मेरी आएगी वो भी 3 ट्रिक लेकर आएगी, और वो धांसू ट्रिक होगी। आगे की वीडियो आप लोग मिस मत करिएगा, जो कल की वीडियो आएगी मेरी उसको मिस मत करिएगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस की जो सबसे टफ वाले क्वेश्चन होते हैं मैं कल पढ़ाऊंगा उसमें, क्लियर है। तो मैं कल वीडियो लेकर आऊंगा अपनी प्रॉफिट एंड लॉस की 3 ट्रिक के साथ। मैंने सारे ट्रिक्स को अलग अलग, जितने प्रकार के पॉसिबल क्वेश्चन थे मैंने सबकी अलग अलग ट्रिक बनाई है। एक कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़ाया जा सकता था, इसलिए मैंने पहले ही सारी चीजें बता दी हैं। तो मान लीजिए, देखिए, किसी चीज को 75 रुपए में बेचने पर उतना ही प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ है जितना की वस्तु का सीपी था। तो हम 75 के दो फैक्टर ऐसे करें कि जोड़ घटाओ 10 आए, तो 15 और 5, क्लियर, 15 और 5, तो ये कितना आएगा। अब चूंकि हम जानते हैं कि जब प्रॉफिट की बात आए छोटे अंक के आगे दशमलव, 50 रुपए में बेचा गया है तभी उसको 50% की प्रॉफिट हुई है। तो 50 में बेचने पर 50 की प्रॉफिट, तो 50 मल्टीप्लाई 50 500, 25, यानी कि 25 रुपए की प्रॉफिट हुई है। देख लीजिए, 50 में बेचा, 75 में बेचा गया है, 25 की प्रॉफिट देख लीजिए आ रहा है नहीं आ रहा है। अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन और होगा, मैं जानता हूं कि सर जी जब इसका फैक्टर ना हो तब क्या करें। होगा कि जब इसका फैक्टर ना हो तब क्या करें। तो हमें कुछ नहीं करना है, इन दोनों नंबर्स के जो फैक्टर हैं इनको आप एक्स वाई मान लीजिए। तो x मल्टीप्लाई बाय वाई आपका होना कितना चाहिए, 75 के बराबर, क्लियर। और x माइनस वाई आपका जो होना चाहिए वो 10 के बराबर होना चाहिए। आपको 2 समीकरण मिल गए हैं, समीकरण 1 समीकरण 2। जब आपके ऐसे वैसे तो ऐसा होगा नहीं, वो क्वेश्चन वाला भी जानता है कि फैक्टर वाला दो जिससे हम जो है आराम से बच्चे निकाल लें, लेकिन अगर नहीं होगा तो उसका गुणनखंड लगाना भी तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। यहाँ पे भाई जो आपका कॉन्सेप्ट है वो भी तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फिर भी अगर ऐसी क्वेश्चंस आते हैं, वैसे तो आएंगे ही नहीं, अगर आते हैं तो उसके लिए मेथड आप अप्लाई कीजिए, और इस मेथड से आप 2 समीकरण पा गए। अब 2 समीकरण को सॉल्व करके आप एक्स वाई का मान निकाल सकते हैं। बस आपका छोटा वाला जो आएगा उसी के आगे जीरो लगा के आप आंसर ले आएंगे। मैं सारे तरीके बता चुका हूं आपको, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर हाल ऐसा क्वेश्चन पूछेगा नहीं, बिल्कुल नहीं पूछेगा, क्योंकि यहाँ उसका फैक्टर नहीं हो पाएगा। क्लियर है, सारी बातें क्लियर हैं। तो आई होप आप सभी को ये बातें समझ में आ गई होंगी। इसमें अब आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा तीनों ट्रिक्स में, क्योंकि मैं बहुत आसान सारी ट्रिक्स थी। इससे आसान है कोई नहीं बताएगा, कहीं नहीं बताएगा। क्लियर है, तो आई होप आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट आपका है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा, ताकि मैं आगे उस बात को, जो आगे कल वाली वीडियो है उसमें मैं आपकी उस बात को क्लियर कर दूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।